अब ऐसा तो क्या ही हो गया इंडियन मार्केट्स में जिसकी वजह से आज हमारा मार्केट जो है वो 0.1% से ज्यादा गिर चुका था एंड लास्ट लास्ट में थोड़ी बहुत रिकवरी हमें देखने मिली, बट स्टिल जो ओवरऑल ट्रेंड है ऑफ द मार्केट वो वापस से चेंज हो चुका है। जितने भी लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट में बॉटम बन चुका है, यहां से मार्केट और ज्यादा नहीं गिर सकता है, मार्केट रिवर्स हो जाएगा, वो सबकी धारणाएं धरी की धरी रह गई। थोड़े से क्यूज के बारे में जान लेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कि क्या ऐसे मेन रीजंस थे जिसको हमें देखना चाहिए, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में ये इंपैक्ट हुआ है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौड़ और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मार्केट अपडेट्स के वीडियो में, जिसपे मैं बताने वाला हूं कि कौन कौन से रीजन की वजह से मार्केट में आज हमें एक डाउनफॉल देखने मिला। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, मिड कैप, मतलब सारी इंडेक्स में हमें फॉल देखने मिला। स्पेशली एक और चीज भी यहां पे देखने मिली कि अगर आप निफ्टी की बात करो तो मोर देन 3% से ज्यादा जो है इस पर्टिकुलर मंथ में वो डाउन है एंड अपने जो प्रीवियस मंथ के लो है उसके भी नीचे निफ्टी जो है वो आ गया है। सेम अगर बैंक निफ्टी की बात करो तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव है कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करो तो अभी ब्रेक इवन के ऊपर है एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप को अगर देखो तो वो कंपेयर टू कम गिरे हैं कंपेयर टू द निफ्टी, राइट। तो ये अभी मार्केट का ओवरव्यू है हमारे पास। अब आज के दिन ऐसा क्या हो गया, एक बार के लिए जरा सोचो। अब देखो, मैं आपको थोड़े बहुत ग्लोबल क्यूज आपके साथ शेयर करता हूं जो हमें कल के दिन ग्लोबल हैंडओवर मिला था, वो बहुत पॉजिटिव था। अगर आप यूएस के मार्केट देखो तो बहुत स्ट्रांगली ट्रेड कर रहे हैं। अभी यूएस के मार्केट जो वो दो चीजों के ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट, वहां पे जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, इट वाज फिनोमिनल, फैबुलस रिजल्ट्स आ रहे हैं उसकी बैंकिंग शेयर्स के, उसके आईटी शेयर्स के, मतलब आईटी कंपनीज के, बैंकिंग सेक्टर्स के, जो भी सारी दूसरी वहां पे टॉप 500 कंपनीज है, वो सबके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं Q3 के सुपर फैबुलस आ रहे हैं एंड उसी के ऊपर यूएस मार्केट जो वो रिएक्ट करता है एंड इसीलिए यूएस मार्केट जो वो स्ट्रांगली सस्टेन करता है। सेकेंड, कहीं ना कहीं यूएस मार्केट ये सोच रहा है या मतलब प्रिडिक्ट कर रहा है कि अब जो नेक्स्ट उसके प्रेसिडेंट बनने वाले वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप बनने वाले हैं। और कल कमला हैरिसन का इंटरव्यू भी हुआ था और इंटरव्यू इतना ज्यादा अच्छा नहीं गया और किसी ने तो मतलब वहां पे तो ये भी आप ट्रेड कर सकते हो कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, राइट। तो उसके ऊपर भी किसी एक बड़े फंड हाउस ने बहुत ज्यादा पैसे लगाए थे कि ट्रंप विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूएसए, राइट। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। इसकी वजह से आप अगर क्रिप्टो मार्केट भी देखो, मैं यहाँ पे आपके सामने क्रिप्टो मार्केट्स भी ओपन कर देता हूँ। बाय द वे, मैं क्रिप्टो मार्केट्स में ट्रेड नहीं करता, बट अगर आपको क्रिप्टो मार्केट्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, मैं आपके सभी लोगों के साथ वो भी शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैं ये इंडिकेटर्स एंड दूसरी सारी चीजें जो है हटा देता हूँ, बट आपको सिंपल दिखाता हूँ। आप अगर क्रिप्टो मार्केट भी देखो तो 11 अक्टूबर से लेके अब तक करीबन 17% की जो रैली है हमें यहाँ पे देखने मिली है। अब एक सेकेंड हम वापस से यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि कितने हैं। तो हाँ, आप देख सकते हो अराउंड 14.71% जो है प्राइस इंक्रीज हुआ है बिटकॉइन का, राइट। बिकॉज जो ट्रंप है वो क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करते हैं, वो अपनी भी एनएफटी एंड क्रिप्टो करेंसीज एंड सारी चीजें लॉन्च करने वाले हैं एंड कहीं ना कहीं ये प्रेडिक्ट हो रहा है, यूएस मार्केट भी इस चीज के ऊपर बिलीव कर रहा है कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ट्रंप बनने वाले हैं। तो ये रीजन है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही है। अब एक और चीज के ऊपर आ जाती है कि हमारे जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हैं, इतने पथेटिक रिजल्ट्स आ रहे हैं। आप अगर देखो, सिर्फ एंजल वन का एक रिजल्ट जो आया वो अच्छा आया, जिसकी वजह से एंजल वन के शेयर्स तो चल गए, राइट। बट बाकी जो हमारे बिग कंपनीज के या जो डेरिवेटिव मार्केट्स की जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की जो कंपनीज है उसके रिजल्ट्स अगर आप देखो तो मतलब स्लाइटली जो क्वार्टर 2 और क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स आ रहे थे उसके कंपैरिजन में तो ये रिजल्ट्स कुछ भी नहीं है। मैं अगर आपको ऑनेस्टली ब्रूटल होके सारी चीजें बताऊं तो एक तो ये चीज है, बिकॉज हमारे मार्केट्स भी रिजल्ट्स के ऊपर रिएक्ट करेंगे जैसे हमारे कंपनीज के रिजल्ट्स होंगे। बिकॉज सी, आप एक देखो, क्या सिर्फ इकोनॉमी अच्छी होगी तो ही मार्केट ऊपर चली जाएगी? ऐसे नहीं होता। अगर आप सारे क्यूज देखो तो इस पे कंपनीज भी अच्छे, कंपनीज की अच्छी अर्निंग होनी चाहिए, कंपनीज के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, राइट, वो सब अच्छे आने चाहिए एंड उसी सारे फंडामेंटल्स रीजन की वजह से वो सेम आपको रीजन दिखेंगे निफ्टी में। अगर सब कुछ सही होगा तो हमारा मार्केट अच्छे चलेंगे, अगर सब कुछ सही नहीं है तो हमारे मार्केट्स अच्छे नहीं चलेंगे। तो जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स हैं वो थोड़े से ढीले से आ रहे हैं
और एक और चीज की मैं बारे में बात करता हूँ, देखो जो वॉर का माहौल है इजराइल और रशिया मतलब हाँ सॉरी इजराइल और ईरान के बीच में जो वॉर चल रही है, उस पर भी हम कोई खास नतीजे के ऊपर नहीं पहुंचे, क्योंकि अभी भी इजराइल की तरफ से जो वार होना बाकी है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मार्केट उसको लेके भी एफआईआई उसको लेके भी चिंतित होते हैं कि यार हमने अगर लेट्स से हमारी बाई साइड की पोजीशंस बनाई, हमने हेवीली बाई किया इंडियन मार्केट्स में, व्हाट इफ कल को जाके कुछ बहुत बड़ी बैड न्यूज हो जाती है, फिर हमारा क्या लॉस तो उसका होगा ना, उसके बड़े फंड्स लग रहे हैं। सेकेंड, आप ये एक चीज देखोगे कि चाइना अच्छे अच्छे पैकेजेस ला रहा है, राइट, रियल एस्टेट सेक्टर्स में इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। अब एक और चीज के बारे में मैं बता दूं कि चाइना की अगर करेंसी जो है उसके प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो वो हमारे लिए भी नुकसान है। क्यों, इसको आज समझते हैं। अब देखो ये जो ईयरफोन्स हो गया, फोन्स हो गए, कुछ भी है, मोस्ट ऑफ द चीजें जो हम कहां से परचेस करते हैं, चाइना से। अब आप समझ लो, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कल एक चीज का प्राइस, इस चीज का प्राइस वहां पे 100 रुपए था, अब उसकी करेंसीज की प्राइस बढ़ने की, बिकॉज हम तो उसी करेंसी में पे करेंगे, राइट, तो अब उसकी करेंसी का प्राइस इंक्रीज हो गया, ये चीज की वैल्यू उतनी रही बट उसकी करेंसी का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा कि पहले तो हमारे जो रुपए हैं उसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा और हायर प्राइस पे करना पड़ेगा, देन हम इस चीज को खरीद पाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारे लिए तो वो लॉस ही है, बिकॉज हम वहां से जो भी एक्सपोर्ट करेंगे, जो भी चीजें वहां से हम खरीदेंगे वो हायर प्राइस में हमें खरीदना पड़ेगा। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए तो वो बैड न्यूज है, बिकॉज हम तो यहाँ पे, हमारे पास तो इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है। चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स एंड दूसरी सारी चीजें, तो ये भी एक हमारे ऊपर बैड न्यूज है। तो ये सारे रीजंस थे इंडियन मार्केट्स के ऊपर, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में आज जो है वो फाइनली हमें गिरावट देखने मिली। एक और चीज की एफआईएस की तरफ से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा है, राइट। एफआईएस अक्टूबर मंथ के स्टार्टिंग से 15,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ एवरी डे सेल कर रहे हैं। कल भी एफआईआईज ने सेल करा था। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज भी जो है वो भी अभी इंडियन मार्केट्स को लेके इतना पॉजिटिव नहीं है, और जो बिकॉज जो बड़ा पैसा आ रहा है कहीं से, राइट, वो ही एक पर्टिकुलर मार्केट्स को लेके पॉजिटिव नहीं है, तो फिर मार्केट में इतनी जल्दी तेजी नहीं आ सकती है। तो ये थोड़ा बहुत था ग्लोबल ओवरव्यू, ये था ओवरव्यू ऑफ द मार्केट्स। अब थोड़ी बहुत और बात कर लेते कि ग्लोबल हैंडओवर हमें अच्छा मिला, हमारी ओपनिंग भी अच्छी हुई थी, बट एफआईएस का आप डेटा देखो तो इंडेक्स में कल 686 करोड़ की उसने सेलिंग करी थी, जिसपे निफ्टी में ज्यादा सेलिंग हुई थी कंपेयर टू द बैंक निफ्टी। पुट कॉल रेशियो भी आप अगर देखो और कल का एडवांस डिक्लाइन भी देखो, तो दोनों इशारा कर रहे थे कि मार्केट का अभी भी ट्रेंड जो है वो चेंज नहीं हुआ है, मार्केट अभी भी साइडवेज या तो डाउन ट्रेंड में है। एंड देखो जनरली क्या होता है कि ये इस पर्टिकुलर मंथ में हमारा मार्केट या तो साइडवेज हो जाता है या फिर थोड़ा सा करेक्ट करता है, बिकॉज हमारे मार्केट में तेजी कब आती है, दिवाली के आसपास। दिवाली के आसपास जब धनतेरस एंड ऑल आती है तब हम चीजें खरीदने लगते हैं, स्टॉक मार्केट्स में भी हम शेयर्स को परचेस करने लगते हैं, बहुत सारे न्यू ट्रेडर्स आते हैं, न्यू ट्रेडर्स जाते हैं, तो तब हमारे मार्केट्स में काइंड ऑफ तेजी का माहौल बनता है, तो शायद से उसकी भी वेट हो रही हो। तो ये बहुत सारे रीजन थे, ये था ओवरव्यू ऑफ द मार्केट्स। अब थोड़े से आज के मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं कि ग्लोबल से हमें अच्छा एंडोवर मिला था, ओपनिंग हमारी अच्छी हुई थी काइंड ऑफ। यहाँ पे आप देखो तो हमने एक गैप अप ओपनिंग मिली थी, बट ऊपर के लेवल से ही लगातार सेलिंग जो है, प्रेशर ही इतना था सेलिंग का कि यहाँ से जो वो हमारे मार्केट्स गिरते गए। फर्स्ट हाफ में मार्केट अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ फर्स्ट 30-40 मिनट्स में, राइट, यहाँ पे यहाँ से मैं यहाँ पे हमारी ओपनिंग थी। अब आप देखो ये फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट 30 मिनट्स में ही हमने 0.78% की हमें इंडियन मार्केट्स में, मतलब आप बैंक निफ्टी की मैं बात, यहाँ पे निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो फर्स्ट हाफ में ही 200 पॉइंट जो है वो बैंक निफ्टी गिर गया था, और उसके बाद मार्केट जो है वो काइंड ऑफ साइडवेज हो गया था। तो अब क्यों हुआ इसके पीछे ये भी समझ लें, ये आपको रीजन तो आपको ओवरऑल पता चल गया, बट प्राइस क्या बोल रहा है, राइट, ये भी तो आप थोड़ा बहुत देख लो। अब यहाँ पे देखो उसके बाद हमने क्या करा कि हम थोड़े से साइडवेज हो गए। अब साइडवेज होने का मतलब है या तो दो चीज हो सकती है, या तो फिर से यहाँ से एक ऊपर की साइड का ट्रेंड होगा, या फिर से मार्केट में यहाँ से एक नीचे की साइड का ट्रेंड डिसाइड होगा। अब वो हमें पता कैसे चलेगा, अब आज के दिन यूएस मार्केट क्या रिएक्ट करता है एंड हमें ग्लोबल से क्या हैंडओवर मिलता है, उसके बाद हमारी ओपनिंग क्या होती है, ओपनिंग के बाद हम सस्टेन कहाँ पे कर रहे हैं फर्स्ट हाफ में, राइट। ये सारी चीजें के ऊपर
बेसिकली हम डिपेंडेंट है। अब मेरे पीएनएल के बारे में बात कर लेते हैं। आज भी मुझे अच्छा खासा लॉस हुआ है, अराउंड 1 लाख रुपीस का। मेरी बाई साइड की पोजीशंस थी, मॉर्निंग में मैंने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करी और आज मेरे साथ एक और ट्रेजेडी हो गई। मैंने बेसिकली 51,500 समथिंग पे मेरी सेल साइड की पोजीशन बनाई थी। वहां पे बेसिकली मेरी पोजीशन में एग्जिट करने के लिए मैंने वहां पे एसएल डाल दिया था। हुआ ये कि बैंक निफ्टी इतना शार्प फॉल हुआ कि मेरी प्राइस स्किप हो गई लाइव मार्केट्स में। अब वो वीडियो भी है, आप देख सकते हो। आज के दिन मैंने लाइव मार्केट्स वीडियो भी बनाया, तो वो आप चेकआउट कर सकते हो, राइट। और मेरे प्राइस से नीचे आ गए, उसकी वजह से मुझे 20-25 हजार रुपए की स्लिपेज जो है वो यहाँ पे लेनी पड़ी। एंड आज जो मैंने लॉस बुक किया दैट इज 1,03,000। कल जो मेरा लॉस था दैट इज 1,36,000 रुपीज। बट स्टिल हम अक्टूबर मंथ में पॉजिटिव हैं और अक्टूबर मंथ में हमारा जो पीएनएल बना है वो भी पॉजिटिव है, तो इतना ज्यादा कुछ डरने की जरूरत नहीं। स्टिल हम 1.4 लाख रुपीज समथिंग जो है वो प्लस में है। अब ये तो बैंक निफ्टी की बात रही, लेकिन एक चीज अच्छी हुई कि कल मेरी जो निफ्टी में भी मेरी सेल साइड की पोजीशन थी, यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं आपको यहाँ से ही दिखा देता हूँ आवली टाइम फ्रेम करके कि निफ्टी में मेरी कहाँ से पोजीशंस हैं। एक सेकेंड में डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ, आवली कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, आप सभी लोगों को जो है वो देखने मिल जाएगा। और बैंक निफ्टी में भी आवली टाइम फ्रेम कर देता हूँ। दोनों की प्राइजेस आपके साथ शेयर करूंगा और इसके पीछे भी सारी चीजें बताऊंगा कि कहाँ से मैंने बाय करा था, कहाँ पे सेल करा था। जो भी मेरे वीडियोस कंटिन्यूस देखते हैं उसे पता ही होता है कि मेरी पोजीशंस क्या रहती है मार्केट्स में, बिकॉज एवरीडे बेसिस के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यही टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करने का। सो मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा, आपको अगर वीडियोस पसंद आ रहे तो आप कर सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो मेरी बैंक निफ्टी में पोजीशन है वो तो आज बनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो 17 अक्टूबर सेल साइड की पोजीशंस हैं 51,482 से, मतलब स्लिपेजेस आ गई थी बहुत ज्यादा, 11,000 समथिंग यहाँ पे, मतलब ब्रेक ही बनी है। बट निफ्टी में मुझे अच्छा खासा 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है निफ्टी में, राइट। कहाँ से है 25,163। सो अब मैं यहाँ पे 25,163 से समथिंग अराउंड मेरी जो है वो सेल साइड की पोजीशन है 163 समथिंग अराउंड, यहाँ पे 163। एक सेकेंड मैं इसको नीचे कर दूंगा वापस, हाँ समथिंग यहाँ पे अराउंड, मतलब मेरी यहाँ पे समथिंग पोजीशन बनी थी जहां तक मुझे याद है। इस टाइम पे यहाँ पे मेरी समथिंग सेल साइड की पोजीशन जो है वो बनी थी मार्केट्स में, यहाँ पे इस यहाँ से, इस जोन से। उसके बाद फिर मेरी न्यू बाई साइड की पोजीशन बनी ही नहीं, बिकॉज बैंक निफ्टी ने अपना जो प्रीवियस हाई बनाया था 25,357 से वो ब्रेक करा ही नहीं, तो मेरी वहीं से ही सेल साइड की पोजीशन इंटैक्ट है। बट बैंक निफ्टी मुझे कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा पॉजिटिव लग रहा था, बट आज वो भी मेरा भ्रम जो था वो टूट गया। मेरा व्यू कंप्लीटली गलत हुआ बैंक निफ्टी में और इसीलिए मैंने लॉस को एक्सेप्ट करा। अब कितने लोगों के ये कमेंट्स है कि सर लॉस हुआ स्टिल आप खुश कैसे हो? अब देखो मेरे पास ऑप्शंस क्या है। जब मुझे पता ही है कि हर दिन लॉस होने वाला है, हर दिन प्रॉफिट होने वाला है, इसको देख के ना मैं खुश हो सकता हूं, इसको देख के ना मैं दुखी हो सकता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे एक सेम स्टेट ऑफ कंडीशन में रहना चाहिए। अगर मैं हर दिन खुश और दुखी होने लग गया तो एक दिन यार कुछ भी हो सकता है, एक दिन मैं शायद से कुछ भी, मतलब बहुत ज्यादा नाखुश हो जाऊं, बहुत ज्यादा खुश भी हो जाऊं। तो इसीलिए इमोशन को स्टेबल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब यहां से मैंने सेल साइड की पोजीशन बनाई है आज के दिन। देखते हैं जो हमारा अभी करंट टारगेट्स है मार्केट्स में, दैट इज दिस प्राइस की 50,700 तक हमें जो है इस पे टारगेट्स मिल सकता है। और सेम टाइम पे निफ्टी पे अभी हमारा कोई टारगेट्स नहीं है, हम सेल साइड की पोजीशन को कंटिन्यू रन करने देंगे जहां तक भी वो रन करेगी तब तक। तो ये बेसिकली ओवरव्यू था और मेरा आज का ट्रेड था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी, देखो जब आप बड़ी क्वांटिटी में काम करते हो, टोटल मैं अगर आपको सच बताऊं तो मैं पर्सनली ट्रेड करता हूं 15 करोड़ से ज्यादा के मार्जिन के ऊपर। अभी अराउंड 20 करोड़ रुपीस हो गया होगा, जिसपे से 12 से 15 करोड़ सिर्फ फ्यूचर्स में ट्रेड होते हैं। सिर्फ नेकेड फ्यूचर्स में करता हूं, बट वो नेकेड नहीं होते, हेज फ्यूचर्स होते हैं। बिकॉज अगर मेरी एक साइड की पोजीशन निफ्टी में है तो दूसरी साइड की पोजीशन बैंक निफ्टी में होगी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो हेज होता है। कभी कभी जो है वो एक साइड की डायरेक्शन पे मेरा ट्रेड्स होते हैं। सेम टाइम पे मैं 5 करोड़ से ऑप्शन में भी ट्रेड करता हूं। यू ऑलरेडी नो, जो मुझे कहीं कभी कितने टाइम से देख रहे हैं। आज एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई, आज मैंने ऑप्शंस में कम मार्जिन से ट्रेड किया था, अराउंड 2.5 करोड़ समथिंग, 5 करोड़
कंप्लीट डिप्लॉय नहीं करा था, जो मेरी टीम से मुझे आज पता चला। इसके सामने आज जो मेरा लॉस था दैट इज ऑल्सो 1.5 लाख, कि आज के दिन में मैं सिर्फ और सिर्फ मेरा ओवरऑल स्टॉप लॉस था ब्रोकर की साइड से। मैं स्टॉप लॉस दो जगह पे लगाता हूं, एक तो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में भी स्टॉप लॉस होता है, एक मैं ब्रोकर की साइड से भी स्टॉप लॉस लगाता हूं कि इन एनी गिवन कंडीशन अगर मेरा 1.5 लाख का लॉस दिख रहा है, मेरी सारी पोजीशन जो है वो मार्केट प्राइस के ऊपर एग्जिट हो जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपके स्टॉप लॉस स्किप भी हो जाते हैं जब आप इतनी हैवी क्वांटिटी में काम करते हो। और यहां पे आप समझ लो मेरे 500 1000 उतने लॉट्स भी ऑप्शंस में लगे हुए होते हैं। अब मैं ये नहीं चाहता कि एक स्पाइक आ जाए और जिसपे समझ लो मैंने जितना भी प्रॉफिट बनाया वो सब कुछ चला जाए, मेरा कैपिटल वाइप आउट हो जाए। तो इसीलिए मैं एक 1% या 2% वॉटेवर जिस तरीके की मार्केट कंडीशन है या जिस तरीके के इंडिया विक्स है या मार्केट सिनेरियोज है उसके हिसाब से मैं एक ओवरऑल स्टॉप लॉस लेके चलता हूं, जो मैं ब्रोकर की साइड के ऊपर लगाता हूं। एंड जब भी मेरा उतना लॉस हो जाता है राइट, तब मैं मार्केट से बिल्कुल एग्जिट हो जाता हूं एंड मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं लॉस। क्योंकि देखो हाथ काटने से बेटर है उंगली काटना, राइट। अगर आपको कुछ यहाँ पे हुआ है तो उंगली काट दो, हाथ मत काटो, राइट। तो ये बेसिकली आज के दिन मुझे 2.28,000 समथिंग का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो उसमें मैंने 4,000 ब्रोकरेज प्लस टैक्सेस दोनों इंक्लूड करा हुआ है यहाँ पे। ये करंट पोजीशंस है। और अब देखो थोड़ी सी यूएस मार्केट के बारे में बात कर लेते कि यूएस मार्केट्स को देखो, एक तो क्रूड ऑयल भी कहीं से परचेस नहीं करना पड़ता, उसके लिए भी उसके खुद की रिफाइनरीज है। सेकेंड, उसके कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वॉर हो रही है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता बिकॉज वेपन्स की सप्लाई तो यूएस मार्केट ही करता है। तो मोस्ट ऑफ द बेनिफिट जो देखा जाए तो वो यूएस मार्केट्स के लिए है। दैट इज व्हाई यूएस मार्केट इतना स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। एक और चीज मुझे आप बताना, अगर आपको क्रिप्टो मार्केट्स के ऊपर भी वीडियोस चाहिए यानी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर भी मैं आपको इसी तरीके से एनालिसिस करके बताऊं तो कमेंट्स करके जरूर बताना, वो भी मैं स्टार्ट कर दूंगा। सेम टाइम पे आपको कमोडिटीज मार्केट्स के लिए भी चाहिए तो वो भी कमेंट्स करके बताना, मैं कमोडिटीज के ऊपर भी इसी तरीके से वीडियो बना के आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ये था बेसिकली आज का वीडियो। मैंने थोड़ा वीडियो शॉर्ट रखने की ट्राई करिए ताकि जो है आप ज्यादा बोर ना हो जाओ, बिकॉज मुझे कितने लोगों के ये रिव्यूज मिले थे कि सर आपका वीडियो लंबा होता है बट कभी कभी बोर हो जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आप एक्सप्लेन कर देते हो। सो इसीलिए मैंने आज का वीडियो शॉर्ट रखा है। ये था आज का ओवरव्यू ऑफ द मार्केट्स। अब कल क्या हो सकता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा हुआ मुझे ये याद आ गया, वरना मैं वीडियो को अभी कंप्लीट कर देता। अब यहाँ पे देखो मेरे लेवल्स को ब्यूटीफुली निफ्टी जो है वो रिएक्ट कर रहा है उसी लेवल्स के आसपास। अब हमने यहाँ पे अब एक और लेवल ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर ये लेवल के नीचे जो है निफ्टी हमें क्लोजिंग दे देता है तो फिर नेक्स्ट हमें, एक सेकेंड में आपके साथ ही जो है वो लेवल ड्रॉ करता हूँ ताकि हमें पता चले। सो नेक्स्ट हमें यहाँ तक की जो है करेक्शन निफ्टी में देखने मिल सकती है अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी ने क्लोजिंग दिया तो, ठीक है। जो पॉजिटिव जो मार्केट्स के अभी ओवरऑल सेंटिमेंट्स हैं दैट इज ऑन द नेगेटिव साइड। अभी हमें बाई साइड का बिल्कुल ट्रेड नहीं लेना चाहिए। देखो ऐसे मार्केट्स में, ये साइडवेज प्लस बेयरिश मार्केट है, तो ऐसे मार्केट्स में कौन पैसे कमाता है? दो ही लोग जो हैं वो भर के पैसे बना रहे हैं। एक तो ब्रोकरेज हाउस, आप कमाओ ना कमाओ ट्रेड करोगे तो ब्रोकरेज तो देनी पड़ेगी। एक तो ब्रोकरेज हाउस पैसे कमा रहे हैं, दूसरा एक्सचेंज पैसे बना रहे हैं, राइट। आप टैक्सेस पे करते हो, राइट, एक्सचेंज के चार्जेस पे करते हो तो वो पैसे बना रहे हैं। तीसरा गवर्नमेंट पैसे बना रही है, ठीक है, क्योंकि वो न्यूट्रल है। आपके रिएक्शंस के ऊपर उसके पैसे बन रहे हैं, आपको प्रॉफिट लॉस हो रहा है उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। तो इसीलिए ऐसे मार्केट्स में अगर आप बहुत ज्यादा मेच्योर प्लेयर नहीं और बहुत प्रोफेशनल ट्रेडर या लंबे समय से ट्रेड नहीं कर रहे हो तो आपको ऐसे मार्केट से थोड़ा बहुत दूर रहना चाहिए, छुट्टी लेनी चाहिए अभी के मार्केट से। उसके बाद देखो मार्केट बंद नहीं होने वाला। और अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो देन फिर आप मार्केट्स में अभी रहो एंड जिस तरीके से आप ट्रेड करते हो उसी तरीके से ट्रेड करो। एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा कि आप कभी भी खराब मार्केट्स को अवॉइड नहीं कर सकते सेम टाइम पे, बिकॉज यू नेवर नो कब बेकार मार्केट्स है कब अच्छा मार्केट्स है, राइट। तो आपको बेसिकली मार्केट्स में रहना ही पड़ेगा। अगर आप बहुत बड़े फंड से कर रहे हो ये आपके लिए है। एंड अगर लेट्स से कि आप अभी नए ट्रेडर बन रहे हो देन फिर आपके लिए ये वेट एंड वॉच की सिचुएशंस हैं। तो ये बेसिकली आज की मेरी सलाह थी आप सभी लोगों के लिए। आई होप आपको समझ में आई होगी। अब बैंक निफ्टी की बात करें, देखो बैंक निफ्टी जो है नेक्स्ट हमें यहाँ तक के लेवल्स दिखा सकता है
एंड कल फ्राइडे है, जो बड़ी मूवमेंट्स होती है अप साइड की और डाउन साइड की वो जनरली फ्राइडे को ही होती है। कल के दिन अपनी पोजीशंस थोड़ी सी कम रखना, बिकॉज फ्राइडे के दिन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट वीक का पूरा प्लानिंग जो है FIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल, वो फ्राइडे के दिन करते हैं, बिकॉज 2 दिन की छुट्टी होती है। 2 दिन में जो भी न्यूज आने वाली है राइट, वो भी फ्राइडे के दिन प्राइस जो है वो कर लेता है, डिस्काउंट कर लेता है। तो आपको इस तरीके से अपनी पोजीशन बनानी चाहिए। नेक्स्ट कोई अभी तो हम कोई स्टॉक्स में नहीं देखेंगे, बिकॉज जिस तरीके की मार्केट कंडीशंस है हमें नहीं लगता कि इस टाइम पे आपको स्टॉक्स में बाई साइड की पोजीशंस बनानी चाहिए। इट मींस इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग करना चाहिए राइट, बिकॉज स्टॉक जनरली जो है वो इंडेक्स के व्यूज के ऊपर ही चलते हैं और इंडेक्स का व्यू अभी नेगेटिव है। तो बैंक निफ्टी में हमें 50,400 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। अब कल की कहाँ पे ओपनिंग है उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करेगा। सेम टाइम पे निफ्टी अगर 24,700 के नीचे क्लोजिंग देता है तो हमें 24,400 के लेवल्स जो है वो यहाँ पे देखने मिल सकते हैं। तो ये था बेसिकली आज का मार्केट ओवरव्यू। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा एंड कुछ ना कुछ सीखा होगा, कुछ ना कुछ समझा होगा। एंड इसी तरीके से वीडियो को देखते रहना और कमेंट्स करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लर्निंग, थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।